नाज़रीन किराम, जड़ावाला के अंदर हुआ है एक बड़ा ही दिल खराश वाकया, दिलों को हिला देने वाला वाकया। जी हाँ, दो सगे भाई आसिफ और काशिफ जो एक ही प्लेट में बैठ के खाते थे पीते थे, बेतहाशा प्यार था। दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ। पहली मर्तबा झगड़ा हुआ तो वालदा ने उनके दरमियान सुलह करवा दी और ये झगड़ा भी ईद वाले दिन हुआ। फिर दूसरी मर्तबा झगड़ा होता है तो फिर आसिफ जो बड़ा भाई है, इसने काशिफ को इस दुनिया से बशमूल उसके 3 साल के बच्चे के कूच करने पे मजबूर कर दिया। ये जो वाकया आपको बड़ा सिंपल सा दिखाई दे रहा है, ये वाकया सिंपल नहीं है, ये घर घर की स्टोरी है। एक पॉइजन ट्री, आप समझ लें कि एक पॉइजन ट्री जो अंदर एक जहर का दरख्त उगता चला जाता है। जैसे ही ये दरख्त बड़ा होता चला जाता है तो एक वक्त आता है कि ये लावा फट जाता है, और जब ये लावा फटता है फिर अपने वो रंग दिखाता है। तफसीलात के मुताबिक ये जो आसिफ है, इसकी एज राउंड अबाउट 35 साल के करीब करीब बताई चली जा रही है, और ये तकरीबन 13 साल बहरीन के अंदर बड़ी ही मेहनत करके आया है। ओवरसीज, इस वीडियो को बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ पे रहने वाले जिनके ओवरसीज बाहर हैं वो भी जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब इस आसिफ ने ये इरादा किया कि यार घर के हालात, 5 बहनें थी, एक भाई था और भी घर के अहलो अयाल, तो इसने कहा कि यार क्यों ना ऐसा हो कि अपनी काया पलटी जाए, कहीं दूर जाया जाए, बाहर के मुमालिक में जाया जाए, जैसा कि आज घर घर की स्टोरी है। तो ये भी चला गया, और तकरीबन 13 साल बहरीन के अंदर मेहनत करने के बाद इसने एक टारगेट सेट किया कि जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा फिर मैं वापस जाऊंगा। इसी दौरान नाज़रीन किराम, इसने अपना घर बनाया जैसे नॉर्मली हर दूसरा बंदा कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज ली जैसे हर दूसरा बंदा कर रहा है। 2019 के अंदर इसने अपने इस छोटे भाई की, जिसे इसने अभी अपने हाथों से दुनिया से पूछ कर दिया है, उसकी शादी भी की, और इसी ड्यूरेशन के दरमियान में अपनी 5 बहनों की शादियां की। नाज़रीन किराम, आप जरा तवज्जो फरमाएं कि कितनी ज्यादा मेहनत की। उसके अलावा एक 40 लाख के राउंड अबाउट यहाँ पे फार्म हाउस खरीदा, फिर वहां पे भैंसें रखी, राउंड अबाउट जो उनकी वैल्यू बताई जा रही है 4-4 लाख रुपए की एक भैंस खरीदी, और भी प्रॉपर्टी ली। अब 2022 के अंदर उसने जब अपने छोटे भाई के साथ, जिसके साथ उसके बड़े ही अच्छे ताल्लुकात थे, उसे जब कहा कि मैं वापस आना चाह रहा हूं, तो अब मामला बिगड़ना शुरू हो गए। आसिफ के मुताबिक कहता, मैं अपने प्यारे भाई से बड़ी मोहब्बत करता था, जब का वहां गया था जो कमाता था सारे का सारा इसी को बेच देता था, और इसी के थ्रू सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ रही थी। अब जब 2022 के अंदर इस काशिफ ने सुना कि आसिफ साहब वापस आ रहे हैं, तो अब जारी बात है शादी भी हो चुकी थी, और आसिफ का कहना भी ये है कि मेरे मामलात इधर जरा कराहट तब आना शुरू हुई जब मैंने अपने छोटे भाई की शादी कर दी। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जब शादी हो जाती है तो फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो मामलात आपस में गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये मामलात इस कदर गड़बड़ हुए कि जब आसिफ ने ये कहा कि मैं वापस आ रहा हूं, तो काशिफ को ये बात गवारा ना गुजरी। खैर, उसने तो वापस आना ही था। जब वो वापस आ गया तो यहाँ पे जब आया तो अब काशिफ साहब की जो आंखें थी ये माथे के ऊपर, जो कि बेतहाशा, और कई ऐसे ओवरसीज आसिफ की तरह होंगे जिनके साथ ऐसे मामला पेश आ चुके हैं। अब जब आसिफ ने कहा, अपनी वालदा को बीच में बिठाया कि वालदा ये क्या माजरा है कि ये सारे का सारा मेरा पैसा भी है, चीजें भी मेरी बनाई हुई, ये हड़प भी कर गया है, और ऊपर से बदतमीजियां, ऊपर से नाज़रीन किराम बदतमीजियां। और आज घर घर के अंदर हर दूसरे बंदे को यही प्रॉब्लम है कि यार बदतमीजी ना करो। आसिफ ने भी यही कहा कि यार तू ये पैसा भी रख ले, ये तू माल भी रख ले, तू फार्म हाउस भी रख ले, तू भैंसे भी रख ले, लेकिन तेरी मेहरबानी तू मेरे साथ बदतमीजी ना कर। हाँ, एक डिमांड उसने की, उसने यहाँ पे स्क्रैप का काम करना चाहा। कहा ये जो मैंने पैसे भेजे हैं ना, इसमें से तेरी मेहरबानी मुझे कोई तकरीबन 4-5 लाख रुपया दे दे, ताकि मैं स्क्रैप का अपना काम शुरू कर लूं, मैं अपने बीवी बच्चों का जो है वो पेट पालूं। नाज़रीन किराम, ये भी ना हुआ, उसके कमाए हुए पैसे भी उसको ना दिए गए। फिर ये रफ्ता रफ्ता वही पॉइजन ट्री था, वो चढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों भाइयों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है, मां सुलह करवा देती है, ईद के दिन ये लड़ाई होती। फिर उसके बाद चंद दिन गुजरने के बाद फिर दोबारा लड़ाई होती है, और उसका नतीजा आपने वीडियो के अंदर देख लिया। अब यहाँ पे सबक हम लोग ये निकालते हैं कि बेतहाशा घरों की बातें हैं। बेतहाशा जब हम बात करते हैं, पाकिस्तानी है जो बाहर है, बेतहाशा इंडियंस हैं जो बाहर हैं, बेतहाशा जो है वो बांग्लादेशी भाई हैं जो बाहर हैं। अब ये जितने भी अहबाब बाहर जाते हैं, एक बात नाज़रीन किराम अपने जहन में रखने, वैल्यू आपकी नहीं होती, वैल्यू आपकी पॉकेट के अंदर पड़े पैसे की होती है। तो कभी भी अपना काट के दूसरों के पास मत भेज दिया करें। आखिरी लेवल तक सारा कुछ, स्पेशली
के ऊपर नाज़रीन किराम अपना कंट्रोल रखा करें। ओवरसीज जितने भी भाई वहां पे जाके मेहनत मजदूरियां कर रहे हैं, मैं जानता हूं पर्सनली, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी सारी की सारी जिंदगियां वहां पे लगा दी, और जब यहाँ पे वापसी लौटते हैं तो वो उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी होती है। ओवरसीज वहां के खाने खा खा के, सुबह दोपहर शाम रात गए तक काम कर करके, नींदें खराब कर करके सेहत इस कदर खराब हो जाती है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो वेंटिलेटर पे होते हैं, और चंद अय्याम यहाँ पे गुजारने के बाद फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अब इतनी मेहनत करने के बाद ऐसे, अब आपकी एक दोस्त की स्टोरी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो कहता है कि सारी जिंदगी इसी तरह से गुजारी, वहां पे रहे, बहनों की शादियां की, मकान बनाए, और जनाब वाली छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ किया, और जब यहाँ पे आया तो हाथ खाली का खाली, और घर वालों ने ठुड्डा मार के बाहर निकाल दिया। एक और अंकल की बात है, वो कहते हैं कि सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, और हर साल की रूटीन ये थी कि साल बाद 2 साल के बाद मैं आता था और घर के अंदर 3 महीने या 1.5 महीना या 2 महीने के लिए मैं स्टे करता था। अब ये मेरा जो ये अरसा था ये बड़ा ही अच्छा गुजरता था। अब इस अरसे के दौरान में घर वाले भी बड़े खुशबाश होते थे, बड़े जनाबे वाली के जब जारी बात है, वो कहता है कि मैं आता था 4-5 लाख रुपए मेरा इन्हीं 3 महीनों के अंदर अंदर लग जाता था। अब हुआ कुछ यूं कि मैंने जब वहां से रिटायरमेंट ली तो अब मैंने कहा जी अब मैं पक्का पक्का ही आपके पास आ गया हूं। तो पहले मेरे 3 महीने तो बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन बाद में क्या हुआ है कि बाद में मैं घर वालों को चुभना शुरू हो गया, और इस कदर चुभना शुरू हो गया, फिर मुझे ही अंदाजा हुआ कि मेरे घर वाले सिर्फ और सिर्फ मुझे 3 महीने बर्दाश्त करने के आदी हैं। नाज़रीन किराम, ये ओवरसीज जो भाई होते हैं, जो अहबाब अपने घर वालों से दूर जाके इतनी मेहनत पीछे वालों के लिए करते हैं, हम जानते हैं जो ओवरसीज बाहर है ना, उन्होंने अपनी घर की सिक्योरिटी के लिए, अगर उनके बीवी बच्चे यहाँ पे हैं, सेपरेट घर के अंदर रह रहे हैं, तो आप यकीन कीजिएगा कि 24 घंटे की रिपोर्ट रखते हैं वो उनकी। उन्होंने घर के अंदर स्पेशली अपनी बीवी की सिक्योरिटी के लिए कैमरास लगाए हुए हैं। वो अपनी, ये शायद ये बात आपको चुभे भी, लेकिन हकीकत यही है कि वो अपनी बीवी के ऊपर भी, अपनी जौजा के ऊपर भी जो वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। जाहिर बात है हालात ही ऐसे हैं। फिर ये जो बच्चे हैं, इनके सर के ऊपर जब बाप नहीं होता तो फिर ये क्या करते हैं, यही बच्चे आवारागर्दियों में, इनमें से यही बच्चे जिनके लिए बाप अपनी सारी जिंदगी दाव पे लगा के बाहर गया था, वो बच्चे नशे के आदी बन जाते हैं। वो डिफरेंट किस्म की जो गैर कानूनी एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर चले जाते हैं, क्राइम के अंदर जाने की कोशिशें करते हैं। तो नाज़रीन किराम, अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आसिफ तो अब चला गया, अब देखते हैं इसका क्या बनता है। लेकिन आप जब ओवरसीज में रहते हुए, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं या फिलिपाइनी हैं या आप बांग्लादेशी हैं, आप अपने हाथ को कंट्रोल में रखें, यहाँ पे उतना पैसा भेजें कि जितने की इधर जरूरत है, और बाकी सारे का सारा अपने कंट्रोल में रखें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। और आज फिर याद रख लीजिए कि पावर आपकी नहीं है, पावर आपके पैसे की है। प्यार आपसे नहीं किया जाता, प्यार आपके पैसे से किया जाता है। इज्जत आपकी नहीं की जाती, इज्जत आपके पैसे की जाती है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर।